आलोक सर, मुझे आपसे मालूम करना था कि जैसे कई बच्चे होते हैं, उनको आईएएस और आईपीएस मतलब क्रेज आईएएस का है या आईपीएस, ये किस तरह से डिसाइड करेंगे? जो रैंक आ जाती है उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है, या फिर ये आईएएस का इतना ज्यादा क्रेज है? और आईपीएस किस तरह के स्टूडेंट्स मतलब नॉर्मली प्रेफर करते हैं व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट अ सिविल सर्विसेज? तो एक होता है ना माइंड, बैक ऑफ द माइंड, जी आपको जी। आपके ट्रेड से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। ये देखिए, ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में आदमी पहला उसके दिमाग में आईएएस ही आता है। मतलब जो आपने देखा होगा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मेंशन होता है फलाना, जैसे आपने कहा योजना आईएएस। जी। अदर सर्विसेज आर पार्ट ऑफ इट। सो सिविल सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस तो ये है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि आईएएस इज द नंबर वन सर्विस। नंबर वन सर्विस इन द सेंस कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर आईएएस। उसके बाद ही किसी और सर्विस, ये एक जमाना था, मतलब हमसे भी बहुत पहले, इंडियन फॉरेन सर्विस यूज्ड टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द टॉपर्स। उसके बाद ग्रेजुअली फिर इंडियन फॉरेन सर्विस की इम्पोर्टेंस जो भी, मतलब एस्पिरेंट्स के दिमाग में कम हुई, तो उसके बाद एवरीवन स्टार्टेड गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस एज आईएएस। सो नॉर्मली जो टॉप के होते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सर्टेन पीपल जो कि दे कुड हैव गॉट इनटू आईएएस बट दे चोज आईपीएस, बट इट्स अ वेरी रेयर। एंड देयर इज अ डिफरेंस डिफरेंस इन द सेंस के अगर आप प्रमोशनल एस्पेक्ट में अगर हम देखें, नंबर वन, तो जिस लेवल पे एक आईएएस ऑफिसर 16 साल में पहुंचता है, तो अदर सर्विसेज में आईपीएस को 18 साल लगते हैं। जब कमिश्नर रैंक होता है आईएएस में, और पुलिस में आईजी रैंक होता है, तो इट टेक्स, सो देयर इज अ सटल डिफरेंस, देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस कि 2 साल का आपको सीनियोरिटी में ही फर्क पड़ जाएगा। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट कि आई, और आईएएस में ये है कि वैरायटी बहुत है। टुडे यूर फूड से आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में काम कर रहे हैं, कल को आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। whereas other services are specialized service. जैसे पुलिस is a specialized service. It deals with the law and order, enforcement of rules and regulations, crime control वगैरह वगैरह, इनकम टैक्स, टैक्सेशन के बारे में देखता है। इसी तरीके से बाकी और सर्विसेज जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि दे शुड गिव योर फर्स्ट चॉइस एज हाईएस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू, बिकॉज देयर इज नो डाउट कि एज एन आईपीएस ऑफिसर आल्सो यू गेट सिमिलर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सर्व दी मासेस। मतलब जब आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं, तो आप वास्तव में आप जो एक सेवा भाव से आप काम करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आईएएस आईपीएस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप आदमियों को, सबको आप राहत पहुंचा सकते हैं, एक लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं, आप इस तरह का काम कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से, और नॉट बिकॉज कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ इसीलिए, अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे, तो अगर कोई बहुत सॉफ्ट हार्टेड अगर नहीं हो, बिकॉज पुलिस में थोड़ा सा लाइफ इज टफ, यू हैव टू, मतलब जो आप तो देखते ही होंगे पिक्चरों में, आपने देखा होगा, और ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इज मच मोर टफर देन एनी अदर सर्विस, अबाउट इट। तो वो अपना आपको खुद असेस करना है। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं विशेष रूप से, कि मेरे हिसाब से अगर मुझे कहा जाए, तो आप आईएएस पहला चॉइस, सेकंड चॉइस आप आईपीएस, और इंडियन फॉरेन सर्विस अगर आपका इंक्लिनेशन है फॉर द फॉरेन सर्विस। जैसे मैंने सेकंड चॉइस आईएफएस नहीं दिया था, मैंने, मेरा फर्स्ट चॉइस आईएएस था, सेकंड चॉइस वाज आईपीएस, एंड थर्ड वाज इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे अगर मैं अपने टाइम में अगर आईएफएस में सेकंड चॉइस देता, तो मुझे आईएफएस मिल जाता उस समय जो पोजीशन थी। सो दैट इज टोटली आपकी अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप उसको तय कर सकते हैं। बट देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आईएएस और आईपीएस में विजिबल आप करेंगे, तो आईएएस डज हैव स्लाइटली अपर हैंड आईएएस का होता है, नो डाउट।